गोपालगढ़ के प्रकरण में नामजद मुलजिमों की तलाश हेतु जो कि सारे हरियाणा के ही हैं, वहाँ की स्थानीय पुलिस के सहयोग से उनकी तलाश की गई, जिसमें एक एक्यूज को उस दिन राउंड अप कर लिया गया था। जो आप कुछ श्रीकांत का आप बता रहे हैं, श्रीकांत के घर भी नगीना जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस के सहयोग से और उनके साथ से उनके घर पे गए थे, परंतु घर के अंदर नहीं गए थे। और वो श्रीकांत घर पे था भी नहीं, उसके दो भाई थे, उनको पूछताछ के लिए लाए थे और उनसे पूछताछ करके उनको फ्री भी कर दिया था। भरतपुर पुलिस ने बिल्कुल कानून सम्मत और नियमानुसार ही कार्रवाई की है। यदि कोई आरोप लगा रहे हैं तो बेबुनियाद है, क्योंकि आरोपी है तो इस प्रकार के आरोप लगा सकते हैं। सर TV9 भारतीय के मोनू मानेसर से जो आप भरतपुर पुलिस का और वहाँ की बात कर रहे हैं, उसके अलग चीज़ है, आप अलग से पूछिए इस बात को। मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, जो भी कार्रवाई की कानून सम्मत कार्रवाई की और नगीना पुलिस के साथ कार्रवाई की। उसकी मां ने आरोप लगाया, मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आरोप लगाए हैं वो उन आरोपों की तो जांच हरियाणा पुलिस करेगी। और रही बात सच्चाई की, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने कोई इस प्रकार की किसी महिलाओं के साथ या किसी के साथ भी कोई बदसलूकी नहीं की है। कानून सम्मत कार्य करते हैं। यदि कोई कानून की अवहेलना होती तो मैं तुरंत कार्रवाई पुलिस के खिलाफ ही करता। सर एक और चीज़, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है, जिसके बारे में मैं अभी यहाँ कुछ भी नहीं बताऊँगा। जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इस बारे में पूरा विस्तृत अपडेट दिया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इंट्रोगेशन चल रही है, तो अभी बताना उचित नहीं है। आप मेरे जीवन की ये बड़ी निंदनीय घटना है, जघन्य अपराध है। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को कहीं किसी ने भी अधिकार नहीं दिया, ना कानून ने अधिकार दिया, ना किसी और ने अधिकार दिया, ना अशोक गहलोत ने अधिकार दिया कि आप किसी के घर के अंदर घुसकर उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करें, बर्बरता करें और उस बच्चे की कोख में हत्या कर दें। राजस्थान के पुलिसकर्मी जो भी यहाँ पर आए, उनको हरियाणा नूह पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए थी, सहयोग लेना चाहिए था और कानून का पालन करना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से नहीं किया गया। ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे। मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ, अशोक गहलोत साहब, अगर थोड़ी सी भी हया शर्म है तो उन दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। अगर आपके बस की नहीं है तो फिर हरियाणा पुलिस अपना काम करेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। अपराध अपराध है। तो हरियाणा पुलिस के पास आए थे, लेकिन उनको ऐसे ही जाने दिया, उसको लेकर आप क्या? बजरंग दल का बार बार नाम लेकर ये राजस्थान पुलिस क्या दिखाना चाहती है? अभी ये कहाँ तय हो गया कि हत्या किसने की है? उन्होंने एक बाय नेम FIR दर्ज कराई, 6 लोगों का नाम FIR में दर्ज हुआ। जांच होने दीजिएगा। जांच में जो दोषी आए, जिन्होंने भी उन 2 बच्चों को जलाकर मारा, वो कौन थे क्या थे मुझे नहीं मालूम, परंतु बच्चों को जलाकर मारने वाले भी उतने ही दोषी हैं जिन्होंने ये घटना की है। हम उसके लिए कोई किसी को शाबाशी नहीं दे रहे, परंतु बार बार बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, हिंदू संगठनों का नाम देकर उनको अपमानित करने का काम, जांच होने दीजिएगा। जांच में जो दोषी होगा, कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं। हम इस देश के कानून को, संविधान को मानते हैं। कोई कैसे किसी के बच्चे को जला देगा, कोई कैसे किसी के बच्चे को कोख में मार देगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम इस मामले में बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहते। ये गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र है, यहाँ पर अगर कोई राजनीति करने आ रहा है, ओवैसी साहब से कहूंगा कि बार बार उनको तभी ये घटनाएं जब होती है तब क्यों याद आता है? घटनाएं तो बहुत पहले भी हुई हैं। मेवात के सौहार्द को बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, ये ना हरियाणा सरकार बर्दाश्त करेगी, ना भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता इस चीज को बर्दाश्त करेंगे। राजस्थान सरकार कौन देगा? चोर चोर मौसेरे भाई। गहलोत साहब के संरक्षण में वो लोग पल रहे हैं। इतने सारे लोग आते हैं, मरोड़ा गांव के अंदर घुस जाते हैं श्रीकांत के घर में। अगर श्रीकांत नहीं मिला तो आप उनके बच्चों को मारोगे क्या? उनके बच्चों की हत्या करोगे क्या? सर कुछ दिन बजरंग दल का बार बार ये कहना, अगर बजरंग दल का कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो क्या वो बजरंग दल का सदस्य है? शायद नहीं। तो मेरा अनुरोध आपसे ये है कि बार बार बजरंग दल का नाम लेना, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ लोग अगर कहीं शामिल हैं, कुछ लोग अगर गुंडागर्दी कर रहे हैं और कानून हाथ में ले रहे हैं, तो हम उनके कोई पक्षधर नहीं है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई किसी संगठन का नाम लेकर किसी की हत्या करेगा तो कोई संगठन मुझे या आपको, किसी को भी नहीं कहता कि किसी की हत्या करो। कानून अगर मान लो कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कानून अपना काम कर रहा है और गंभीरता से कर रहा है। धैर्य रखिएगा, जांच हो रही है। हरियाणा पुलिस जल्दी ही, भिवानी पुलिस और नूह पुलिस दूध का दूध पानी का पानी करेगी। ही प्रवेश नहीं की थी मरोड़ा गांव। आपने रिंकू सैनी की बात की, मैं फिर बता रहा हूँ,
गोपालपुर कोई पुलिस स्टेशन है, वहाँ के एसएचओ, गोपालगढ़ एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ के एसएचओ का कोई वीडियो हमारे सामने आया है। उसने ये कहा है कि इन जो 6 बच्चों के नाम लिखवाए गए हैं, इनकी लोकेशन वगैरह वगैरह वहाँ से मैच नहीं करती। तो कन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये घटना जिसने भी की होगी, वो आजकल इतनी पुलिस इतनी परफेक्ट है, चाहे वो कहीं की भी हो, वो दोषियों को पकड़ेगी और उनको सजा मिलेगी। परंतु बार बार किसी का नाम लेना, मैं किसी का बाय नेम अगर एफआईआर कराता हूँ तो पुलिस की ड्यूटी वो नाम एफआईआर करेगी। अभी जांच करनी चाहिए। राजस्थान पुलिस को गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पे परिवार को जब डराकर धमकाकर उनके घरों के लोगों को उठाकर राजस्थान पुलिस ले गई, तो यहाँ पर भी हमारे लोगों ने उस परिवार के साथ संपर्क किया। जब उस माँ से पूछा गया कि क्या घटना हुई, तो उसकी माँ ने कहा कि मुझे राजस्थान के पुलिस वालों ने मुझे मारा पीटा और मुझे धक्का दिया, जिससे उस बच्चे की पेट के अंदर, गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो गई। अब उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। पुलिस को लगा कि इस बच्चे का पोस्टमार्टम कराना चाहिए, पोस्टमार्टम हो रहा है। निश्चित तौर पर जल्दी ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोषी नहीं बचने चाहिए। अगर कोई बचाने का प्रयास करेगा तो फिर कोई भी चुप नहीं बैठेगा। रेड मारी उन्होंने 3:30 बजे के लगभग, 30-40 आदमी थे जी। अब वो हमने तो कभी जीवन में ऐसा माहौल देखा नहीं, ना कभी हमारे घर रेड पड़ी। अब अचानक से जैसे वो आए, पहले मुझे उठा लिया, फिर मतलब जो है मेरे दूसरे लड़के को उठा लिया, फिर अंदर चले गए। वहाँ 2 बच्चों की घरवालियाँ भी थी। अब एक ने जैसे गेट खोला, उस बच्चे को भी उठा लिया, फिर दूसरे के किवाड़ों को थपथपाने लगे जोर जोर से। अब उसने जैसे गेट खोला, उन्होंने धक्का दे दिया, वो उसके लगा, मतलब गिर पड़ी। लगने पूरे महीने से थी वो, 9 महीने पूरे हो गए थे उसके, हमें उसे हॉस्पिटल में ही लाना था और ये हादसा हो गया। हम तो सारे बाहर हो गए जी, घर कोई रहा नहीं। उसके पेन बढ़ता ही गया, फिर हम हॉस्पिटल लाए तो वहाँ मरा हुआ लड़का निकला। तो जो पुलिस ने ये जो है निंदनीय कार्य किया है जी। हमारा बच्चा हमारे बीच से चला गया हमेशा हमेशा के लिए, वो तो अब वापिस आने से रहा। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इसमें, जिस तरह आपने शिकायत दी, क्या पुलिस से संतुष्टि है आपको? ये जो है मतलब राजस्थान पुलिस की मतलब जो है गलत काम था जी, जो हमारे साथ उन्होंने किया और जिसकी वजह से हमने अपना बच्चा खोला। ये सब शिकायत आप पुलिस कार्रवाई करेगी, आपको मिलता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हाँ जी। श्रीकांत पे जी आपका क्या कहना है? देखो जी, श्रीकांत बजरंग दल में जरूर है, बाकी उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड कहीं से कहीं तक भी नहीं है मेरे बच्चे का। तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आपके? ये तो राजनीतिक स्टंट के कारण जो है मेरे बच्चे का नाम लिया जा रहा है। तो इसमें आप किस तरह? हमसे जो बन पाएगा जी वो तो हम करेंगे ही करेंगे जी, अपने न्याय के लिए। तो बाकी मेरे बच्चे का कोई दोष नहीं है, ना वो उस दिन था, उस दिन भी उसकी लोकेशन गुड़गांव थी मॉल के अंदर। तो आपका साफ तौर पर कहना है कि इस राजनीतिक स्टंट के कारण बनाया गया।